यदि तुम्हारी जिंदगी में कन्याओं की कमी है, शीतल से लेकर रीना तक तुम्हें कोई घास नहीं डालती, लेकिन वही तुम चाहते हो कि तुम्हारी डिमांड लड़कियों में ऐसी हो जाए जैसे सब्जी मंडी में सस्ते टमाटरों की है, तो बाकी दिनों का तो नहीं पता, लेकिन आज आज तुम एकदम सही जगह पर आए हो, क्योंकि आज मैं तुम्हें मिलवाने जा रहा हूँ इस पर्टिकुलर विषय में पीएचडी किए हुए ज्ञानी देसी एंड्रू टट्टे से, जो बातों और स्वभाव से एंड्रू तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हरकतों से जरूर है। अगर तुम इनकी कही बातें सही से फॉलो करोगे ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ कल को तुम जिस गली से भी निकलोगे, लड़कियां मुड़ मुड़ कर बस तुमसे यही कहेगी, वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। इनकी बातें सुनकर तुम्हारी जो लड़कियों को लेकर दिशा भटकी है, वो वापस सही ठिकाने पर आ जाएगी, और शायद दिशा भी वापस आ जाएगी। ओ दिशा प्लीज वापस आ जाओ ना यार। अगर मेरी बंदी मेरे कंट्रोल में नहीं है और वो मेरी बात नहीं मानती और मेरी बाउंड्रीज को क्रॉस करती है, तो वो मेरी बंदी नहीं है। बात करते वक्त एक तरफ इसके हाथ ब्रेक डांस कर रहे हैं, तो एक तरफ इसके बाल कहीं से भी निकलकर कहीं भी घुसते जा रहे हैं। अपनी बॉडी तो इससे कंट्रोल हो नहीं रही है, लेकिन बंदी इसको कंट्रोल में चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। कंट्रोल तो करना ही है, लेकिन साथ ही साथ कुछ बाउंड्रीज भी है, वो भी क्रॉस नहीं होनी चाहिए। दाढ़ी तुझे आती नहीं, बालिक तू हुआ नहीं, तो कौन सी बाउंड्रीज की बात कर रहा है? डोरेमोन देखते वक्त डेकी सुगी को देखकर वो सिंप ना करे, या फिर छोटा भीम देखते हुए कालिया और राजू जो चड्डी में घूमते हैं, उनको देखते ही शर्म के मारे अपनी आंखें बंद कर ले। ये वीडियो स्पेसिफिकली मेरी एक्स के लिए है, और मुझे पता तू मेरी सारी स्टोरी देखती है, सारी रील्स देखती है, तो तुझे पर्सनली मैसेज करने की तेरी औकात। समझ 1 रुपए की नहीं है इसको, लेकिन एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस भाई का छत फाड़ कर निकल रहा है। अपनी हाइलाइट्स में से तेरी मेरी जितनी भी मेमोरीज हैं उन्हें लगाना बंद कर दे, मुझे स्नैप पे रिक्वेस्ट भेजनी बंद कर दे, ठीक है? मैं मेरी स्नैप में चलाता नहीं, मेरी बंदी चलाती है तेरी। मेमोरीज इसे सही से बोला नहीं जा रहा, लेकिन ज्ञान इसको तब भी किलो के हिसाब से पेलना है। ये चाहता है इसकी एक्स इसके साथ मेमोरीज लगाना बंद कर दे, इसको स्नैपचैट पे रिक्वेस्ट भेजना बंद कर दे। तो भाई फिर तू भी एक काम कर, ये ज्ञान के नाम पे बकचोदी फैलाना ना बंद कर दे। बात तो सही है। जितनी तुझे कॉल करी मैंने, तू नहीं थी। मैंने तुझे मेल तक करी जब तूने मुझे कॉल पे से ब्लॉक कर दिया, याद हो? तब तेरे उस 2 कौड़ी के भाई ने मुझे रिप्लाई करा था। नशीले पदार्थों का सेवन किए हुए प्राणी अपना मुंह खोलने से पहले ढंग से अपनी आंखें तो खोल ले। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा बाबा। 14 साल का है ये, और इसकी अभी एक गर्लफ्रेंड भी है, और इसके अनुसार इससे पहले भी इसकी गर्लफ्रेंड रह चुकी है। तो यानी कि 12-13 साल की उम्र से या फिर उससे पहले इसकी जिंदगी में महिला मित्र ने प्रवेश कर लिया था, है ना? अरे हाँ भाई हाँ। अब मेरा सवाल ये है, एक आदमी जो अपने अर्ली 20s में है, जिसकी आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी, उसको 4 मंजिला इमारत से कूद जाना चाहिए या 4 पहियों वाले वाहन के आगे लेट जाना चाहिए? तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताना। इस बेस पे बोल पा रहे हो कि मुझे दुनिया में साथ चाहिए लोगों का? लोग साथ नहीं देते, लोग या तो गांड देते हैं या गांड मारते हैं। हाँ तो ऐसे गंडमरों के साथ रहता ही क्यों है? लोगों की सोच बदलने से पहले अपनी संगति बदल, वरना आने वाले समय में तेरे फॉलोअर्स बढ़े ना बढ़े, लेकिन कुछ और जरूर बढ़ जाएगा। कब तुम्हें छोड़ देगी, कब तुम मुझसे अट्रैक्ट नहीं है वो। मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, अगर लड़की तुम्हें छोड़ रही है ना, अगर तुम्हारी बंदी तुम्हें छोड़ रही है, साफ साफ है कि वो किसी और का ले रही है। चाहे वो कोई भी एग्जांपल दे तुम्हें, कोई भी कहे मेरे घर वाले, मेरा ट्यूशन, मेरी पढ़ाई, मेरा ये मेरा वो, इट्स नॉट यू इट्स मी, वो किसी और का ले रही है। बात कर। भाई मेरी बंदी मुझे छोड़ के चली गई। वो तुझे छोड़ के नहीं गई, बल्कि वो किसी और का ले रही है। नहीं भाई तू समझ नहीं रहा, वो मुझे हमेशा के लिए अकेला छोड़ के चली गई। अरे भाई मैं सब समझ रहा हूँ, पर तू भी समझ, वो तुझे छोड़ के नहीं गई, बल्कि किसी और का ले रही है। तू पागल है क्या? उसका एक्सीडेंट हो गया, वो दुनिया छोड़ के चली गई है। ओह सॉरी। देखो अब जहाँ भी है खुश है, लेकिन वहाँ भी किसी और का। वर्जिन लड़का चाहिए हर लड़की। लेकिन मैं तुझे एक बात बताऊं, वर्जिन लड़के क्या होते हैं? शाई, अंडर कॉन्फिडेंट, शायद अपनी बात कर रहा है। और हर लड़की को पता क्या चाहिए? 50 शेड्स ऑफ ग्रे वाला हीरो चाहिए उनको, जो बांध बूंद के बेंच चटाचट बजे। ये अपनी फैंटेसी की दुनिया में जी रहा है, जहाँ इसको लगता है कि सब लड़के चोमू है, किसी को कुछ नहीं पता, और उसी दुनिया में ये एक इकलौता स्टड है जिसको सब पता है। दुनिया का अमीर से अमीर, बुद्धिमान से बुद्धिमान आदमी आज तक ये नहीं समझ पाया कि इस औरत नाम के प्राणी को आखिर चाहिए क्या है। तो फिर आखिर इसने ऐसी कौन सी पढ़ाई कर ली है कि ये लड़कियों के बारे में सब समझ चुका है? पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि लड़कियां क्या चाहती हैं उसके बारे में इसको जाटा कुछ नहीं पता, और ये बस लड़कियों को आगे करके अपनी इच्छाएं व्यक्त कर रहा है।
अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब तू सोच, एक लड़का है जो एक लड़की की टेक केयर कर रहा है, उसका होमवर्क कर रहा है, उसका बस्ता उठा रहा है, बेंचो तो उसे पिक कर रहा है, छोड़ रहा है, ठीक है, और बाद में उसे कोई उड़ रहा है, तो वो लड़का सिंपल। इसकी बातें सुन के मुझे अपने घर के छोटू भैया की याद आ गई, जो मुझे बस तक छोड़ने और लेने आते थे, मेरा बैग भी उठाते थे, मम्मी के घर पर ना होने पर मेरा ध्यान भी रखते थे, और इतना ही नहीं, मेरी होमवर्क में भी मदद करवाते थे। तो इसका मतलब मैंने छोटू भैया को अपनी गांड नहीं दी, इसीलिए वो गुस्सा होकर काम छोड़ के चले गए। जो वो कह रही थी ना, मुझे अब तुम्हारे साथ वो फील नहीं हो रहा, उसको ऐसी बात नहीं है, उसको कुछ फील नहीं हो रहा तुम्हारे साथ। उसने देख लिया कि ये बंदा इतना चूतिया है कि इसके सामने मेरे पे कोई और हिट कर रहा है और ये मेरे सामने ड्रामे कर रहा है। यार ऐसा क्यों कर रहे हो यार, ऐसा चलो ये कर लेना, पर ये क्या है? सीधा बोलो, तेरी माँ की और उसकी भी माँ की। हेलो, हाँ सुन, तेरी माँ की चूत और उसकी भी माँ की चूत। तू कैसे गाली दे सकती है? ये सब तो सिलेबस में ही नहीं है। It's her choice. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये कि जो लड़की तुम्हें पसंद है, तुम्हें उसे भाव नहीं देना है, उसके सामने ऐसे बिहेव करना है कि उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, और सबसे इम्पोर्टेंट, उसके सामने पिघलना नहीं है ना? दुनिया को तो ये यही ज्ञान देता है, तो बहनचोद फिर आखिर ये सब क्या कर रहा है? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बस आज के लिए फिर इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार। अब मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।